आप तो प्रिंसिपल है, सुप्रिटेंडेंट से भी ऊपर है और आप भी आगे। नहीं सुनिए बॉस, जिनकी जिम्मेदारी पर ये हॉस्पिटल सरकार ने जिनको जिम्मेदारी सौंपी हॉस्पिटल संभालने की, अगर वो घर पर घोड़े बेचकर सो रहे हैं तो यहाँ पर ये हजारों मरीज कितने रोते रहेंगे ये बताइए। और तीसरा और मुख्य सवाल सबसे बड़ा बॉस, आप अभी यहाँ पर आए और 50 बार ये ज्ञापन दिया हुआ है, एक भी अंदर जितने भी यहाँ पर पीछे मरीज के परिजन खड़े किसी से पूछ लीजिए, पता ही नहीं चलता रेजिडेंट डॉक्टर है कौन यहाँ पर। डॉक्टर एक ने भी ड्रेस नहीं पहन रखी और एक ने भी नेम प्लेट लगा के नहीं रखी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों रुपए आपके घर वालों ने खर्च किए, आपने नीट क्लियर किया, उसके बाद आपका एडमिशन हुआ है, आपने MBBS किया, फिर रेजिडेंट बने, तो नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है, एपिन पहनने में क्या दिक्कत है? कल आपको यही तो पहनना है। आपने देखा होगा अंदर सारी टी-शर्ट और लोअर जैकेट में घूम रहे हैं और ये पीछे जितने भी पेशेंट के साथ में आए हुए ये सारे ढूंढ रहे हैं घंटे से। और सबसे बड़ी बात सुनिए बहुत, बोर्ड के ऊपर जिन डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं ना कि इनकी मॉर्निंग ड्यूटी है, इवनिंग ड्यूटी है, मैं भी फोटो दिखाता हूँ, एक भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। वो फोन दिखा हमारा। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज सुप्रिटेंडेंट साहब से मिला है, प्रिंसिपल साहब से मिला है। कल रात एक बड़ी घटना हुई, एक पेशेंट के जीवन के साथ यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टरों ने खिलवाड़ किया। जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव था उसके B पॉजिटिव चढ़ा दिया गया और बिना किसी डॉक्टर की उपस्थिति के ब्लड चढ़ाया गया, जबकि रूलिंग ये है कि किसी भी डॉक्टर की उपस्थिति में ही ब्लड चढ़ाया जाएगा। एकदम से उस पेशेंट की तबीयत खराब हुई। रात को हम अधीक्षक महोदय को बार बार फ़ोन करते रहे, लेकिन अधीक्षक महोदय ने 50 कॉल करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाया, मामले को गंभीरता से नहीं देखा। रेजिडेंट वहाँ से उस पेशेंट की तबीयत बिगड़ने के बाद में भाग चुके थे। मीडियाकर्मी आप जैसे साथी लोग उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन जवाब बना नहीं। किसी एक पेशेंट की जान के साथ ऐसा खिलवाड़, और दिन के अंदर न ये ग्लव्स इनके पास है, न ग्लूकोज इनके पास है, न सीरीज। प्रत्येक पेशेंट को, किसी भी सीरियस पेशेंट को बाहर से ये सारी सामग्री खरीद कर लानी पड़ती है, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर बार बार कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु अगर चाहिए तो मुझे आप डिमांड बनाकर भेजें। सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे फर्दर स्टेप लिए। देखो, रात में हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, ब्लड चढ़ाने से रिलेटेड जो घटना हुई है, वो उसके बारे में रात को हम लोग पहुंच गए थे। वहाँ पे पूरा स्टाफ अवेलेबल था और उसी को देखते हुए हम लोगों ने सुबह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाए जाते हैं सभी को बुला लिया है, सभी के साथ में मीटिंग कर ली है और सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि 2015 में जो हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी, बार पारित किए हैं, उसी को वैसे के वैसे हर वार्ड के अंदर फॉलो करना है और आज भी वही फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ में अगर कोई नर्सिंग स्टाफ, कोई डॉक्टर और कोई टेक्नीशियन बाय द वे अपने ड्रेस में नज़र नहीं आता तो उसके अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ में ही जो जहाँ पे ये इस तरह की नेग्लिजेंसी हुई है कल रात को हॉस्पिटल के अंदर और ब्लड बैंक के अंदर, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी। उसके लिए हम लोगों ने कमेटी बना दी है, डिपार्टमेंट लेवल पे भी और प्रिंसिपल लेवल पे भी। तुरंत 3 दिन के अंदर उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। सुबह सुबह ही हमारी गवर्नमेंट सतर्क हो गई है, फैक्चुअल रिपोर्ट भी मांगी है, साथ में कमिश्नर साहब भी सजग हो गए हैं, उन्होंने भी फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। तो देखते हैं आज शाम को उनसे भी मिल के आके उनको पूरी घटना की अवगत करवाएंगे। क्या सर महिला कैंसर पेशेंट थी या फीमेल माताजी थी जिनका हीमोग्लोबिन जो खून की मात्रा है 4.4 ग्राम थी। थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो रही थी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया था। वो जैसे ही स्टार्ट किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इतने में उनके अंदर थोड़ी बेचैनी हुई और देखा गया कि ब्लड ग्रुप में थोड़ी गड़बड़ी है, तो उसको बंद करके उसकी रेमेडी जो बाय द वे ट्रांसफ्यूजन के बाद होती है वो स्टार्ट कर दी थी। मैं पहुंच गया था वहाँ पर, माता जी बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह की जन हानि नहीं हुई। कैंसर पेशेंट थी या क्या? कैंसर कई तरह के होते हैं, जैसे ब्लड का कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है, किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है, किसी को दिमाग का है। तो खून की कमी लगातार उनको चल रही है और उसको ठीक करने के लिए, पता करने के लिए मरीज को एडमिट किया था कि ये इस तरह से कमी क्यों हो रही है, और उसके लिए भर्ती करके और बोन मैरो एस्पिरेशन करके एक टेस्ट होता है, वो आज उसको करने वाले थे।